चाहेंगे आपको। तो उससे पहले कि हम स्टार्ट करें, हम माता शारदा की प्रार्थना करेंगे। नमस्ते शारदे देवी, काश्मीर पुरवासिनी, त्वाहं प्रार्थे नित्यं, विद्यादानं च देहि। संयोग से आज शारदा दिवस है, गौरी तृतीया है, और इस महान दिन पर हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम शुरू कर रहे हैं, हम प्रारंभ कर रहे हैं अपना जो शारदा लिपि का कोर्स। आप सब जानते ही हैं कि जो शारदा माता सरस्वती एवं दुर्गा दोनों की सूचक है। कश्मीर देश की इष्ट देवी शारदा माता को माना जाता है, जिससे कश्मीर को शारदा मंडल या शारदा देश भी कहा जाता है। इसी से वहां की जो ओरिजिनल लिपि है, वहां की लिपि को शारदा लिपि कहते हैं। शारदा लिपि का उपयोग संस्कृत और कश्मीरी भाषा लिखने के लिए भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में किया जाता था। शारदा लिपि जो कुटिल लिपि से, असल में ब्राह्मी लिपि जो है, ब्राह्मी लिपि इज मदर ऑफ ऑल लिपीज, ऑल स्क्रिप्ट्स। अगर हम लिपीज की बात करें, ब्राह्मी लिपि से ही सारी लिपियां आई है। तो ब्राह्मी लिपि से हम शारदा लिपि का ही चार्ट बनाएंगे। तो ब्राह्मी लिपि से गुप्तकालीन या गुप्ता लिपि आई है, गुप्तकालीन लिपि का जन्म हुआ है गुप्ता पीरियड में। और गुप्तकालीन लिपि से कुटिल लिपि, और कुटिल लिपि से दो स्क्रिप्ट्स है। एक स्क्रिप्ट है शारदा, और दूसरा स्क्रिप्ट जो है वो है देवनागरी। का जन्म हुआ है। अब शारदा स्क्रिप्ट जो है, शारदा देवनागरी से आपको पता ही है, हिंदी जो हम जिसको हम कहते हैं, बेसिकली देवनागरी के बदले हम करेक्टली अगर हम लिखें तो नागरी पहले है। नागरी और शारदा दोनों कुटिल लिपि से निकली है। नागरी से जो लिपि विकसित हुई है वही देवनागरी है, जिसे हम हिंदी बोलते हैं। और जो शारदा से गुरुमुखी, डोगरी, टाकरी, ये तिब्बती, ये सारी लिपियां शारदा से विकसित हुई हैं। सो इसका मतलब है, अगर हम देखें कि शारदा लिपि कुटिल लिपि से ही, अल्टीमेटली अगर देखें कुटिल लिपि से ही शारदा लिपि का विकास हुआ है, विकसित हुई है। इसका जो उपयोग है सबसे 13वीं ईस्वी तक, 13th सेंचुरी तक अपने शिखर पर था। जो ये शारदा ये ये चार दोबारा रिपीट कीजिए। डोगरी, टाकरी, गुरुमुखी एंड, और हम क्या, तिब्बत वाली, तिब्बती, उसकी भी मदर लिपि यही थैंक यू। शारदा ही मानी जाती है। और जो शारदा लिपि है, इसका उपयोग मैं कह रहा था कि 13वीं ईस्वी तक, 13th सेंचुरी तक अपने शिखर पर था। लेकिन आपको पता ही है 1339 ईस्वी के बाद शारदा लिपि का उपयोग धीरे धीरे कम होता गया, क्योंकि वहां पर कश्मीर में 1339 के बाद फॉरेन इन्वेडर्स आ गए, उनका रूल शुरू हो गया। तो बदकिस्मती से नस्टालिक स्क्रिप्ट ने इसका स्थान लिया। 21वीं सदी पहुंचते पहुंचते शारदा लिपि जो थी
अब मुट्ठी भर लोगों के पास ही सिमट के रह गई थी। लेकिन इस लिपि को पुनः फिर अपनी गरिमा आदित्य रूप में चमकाने के लिए हमने संजीवनी शारदा केंद्र ने मार्च 2020 में एक संकल्प लिया कि इसको हम पुनर्जीवित फिर करेंगे। और इस संदर्भ में हमने एक शारदा सेक्शन, शारदा विभाग बनाया। और इस शारदा विभाग ने जनवरी 2021 में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के साथ एक MOU किया, उस पर हस्ताक्षर हो गए। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने फिर इस शारदा लिपि को सिखाने के लिए एक सर्टिफिकेट कोर्स, 1 साल का एक डिप्लोमा कोर्स शुरू किया। आपका जो बैच है ये दूसरा बैच है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में। ये बड़ा हिस्टोरिकल हुआ है, बहुत सालों बाद, पता नहीं कितने 100 साल बाद किसी यूनिवर्सिटी ने फिर शारदा लिपि का कोर्स शुरू किया है। पहले आपको पता ही है, शारदा पीठ जो विश्वविद्यालय था, जो आज की डेट में POK में है, वहां पर शारदा लिपि की हम सर्टिफिकेट कोर्स वहां पर किया, वहां पर इसका कोर्स कराया जाता था। तो आज हम, ये थोड़ा सा था बैकग्राउंड, ये शारदा लिपि क्या है। शारदा लिपि एक स्क्रिप्ट है, ये कोई भाषा नहीं है। बहुत सारे लोग इसको भाषा समझते हैं, ये भाषा नहीं है। कोई भी भाषा हम शारदा लिपि में लिख सकते हैं। आल्दो हमारे कश्मीर में, हमारे शारदा मंडल में, शारदा देश में इस शारदा लिपि में पहले संस्कृत और इवन कश्मीरी लिखा जाता था। तो आज ये जो क्लास है बेसिक कोर्स के लिए, हम क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने शारदा लिपि का कोर्स ऑलरेडी किया हुआ है, तो उनके लिए ये पेपर, जो पहला पेपर है, बहुत आसान है। उनको कुछ नहीं करना है, लेकिन एक रिवीजन हो जाएगा। और ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स है इसमें, इस बैच में, जिनको अभी शारदा स्क्रिप्ट का, शारदा लिपि का ज्ञान नहीं है। उनके लिए हम अगले 1-1.5 महीने तक अल्टरनेट डेज हम क्लास ले लेंगे। हम ग्रुप में भी डालेंगे अपना अपना क्लास, और आपको एज यूजुअल 6 लेटर्स अल्टरनेट डेज में आपको लिख के भेजने हैं। इट विल टेक सम टाइम विद इन, क्योंकि 1 साल का कोर्स है, ये 2 महीने में हमें बेसिक कोर्स, पहला जो पेपर है, ये कंप्लीट करना है। तो आप ये था शारदा लिपि क्या है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं, थोड़ा सा मैं बताऊंगा। आल्दो हमारा जो क्लास होगा वो मंडे को होगा, वेडनेसडे को होगा और फ्राइडे को होगा, अल्टरनेट डेज। और संडे को हम एक वाइज अप क्लास लिया करेंगे। किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी पार्टिसिपेंट को कोई भी डाउट होगा तो वो हम क्लियर करेंगे। बाकी हम अपने ग्रुप में ही ये क्लासेस डालेंगे। आज हम यहाँ पर, क्योंकि पहला क्लास है, तो थोड़ा सा आज हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले हम ओम सीखेंगे आज। शारदा लिपि में ओम को कैसे लिखा जाता है। नॉर्मली ओम को हम ऐसे लिखते हैं शारदा लिपि में। अब इसमें भी एक, जब आप मैन्युस्क्रिप्ट्स देखते हैं, किसी किसी मैन्युस्क्रिप्ट में ओम जो है वो ऐसे भी लिखा होता है। ऐसे भी, दोनों बिल्कुल सही है। इसका बस सिर्फ एक रीजन है। अगर हमारे 2 ये पखवाड़े होते हैं, कृष्ण पक्ष एंड शुक्ल पक्ष। जो कृष्ण पक्ष में अगर स्टार्ट करते थे सब ये जो राइटर्स, तो ऐसे लिखा जाता था। जो शुक्ल पक्ष में जब लिखते थे तो ऐसे लिखते थे। ये इसमें, क्योंकि दोनों चीजें
हमने देखे हैं अभी मैन्युस्क्रिप्ट्स में। आल्दो जो हम पढ़ाते हैं उसमें हम सिंपली ये वाला ऐसे ही सिखाते हैं, लेकिन अब आगे बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स में ओम ऐसे भी लिखा हुआ है। फिर हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो हमने इसके बारे में बहुत सारा जब मैन्युस्क्रिप्ट्स में देखा तो हमने यही हम लास्ट नतीजे पर पहुंच गए कि ये कृष्ण पक्ष में अगर स्टार्ट किया होगा नीचे की तरफ, और ये शुक्ल पक्ष ओम। तो एक बार फिर हम ओम लिखेंगे। आप सारे हम लिखेंगे तो ऐसे ही, लेकिन इसका भी ध्यान रखना, ऐसे भी कभी कभी होता है। स्ट्रेट लाइन, ये ओम है। शारदा लिपि में ओम ये ऐसे लिखते हैं। अब हमें वॉवल्स देखने हैं, जो स्वर होते हैं शारदा में, शारदा स्क्रिप्ट में, उनको हम कैसे लिखेंगे। हम पहले अभी, क्योंकि हम कश्मीरी लैंग्वेज हमारा कोर्स है, तो हमें कश्मीरी साउंड्स को भी इंक्लूड करना है। लेकिन पहले हम कंफ्यूजन नहीं करेंगे, हम पहले नॉर्मल लिखेंगे। जैसे आपको देवनागरी में आपको पता है आ ई जो भी है, वैसे ही हम यहाँ पर भी वॉवल्स या स्वर लिखेंगे। तो पहले 6 आज हम करेंगे वॉवल्स इन शारदा लिपि, शारदा स्क्रिप्ट। अब सबसे पहले आपको पता है अ, यहां पर डायरेक्टली हम लिखेंगे, कोई ये नहीं कि जो है हिंदी में जो होता है, उसको मैं हिंदी का भी थोड़ा सा प्रयोग करूंगा यहाँ पर समझने के लिए। जो ये है, इसको हम कैसे लिखेंगे। अगर हमें लिखना है तो हम शारदा में इसको ऐसे लिखते हैं। ये क्योंकि कलम से लिखते थे, ये ऑटोमेटिकली फिल होता था। दिस इज ये है। फिर एक बार देखेंगे, ये है। एक बार फिर पहला जो लेटर है, वॉवल जो है, स्वर जो है शारदा लिपि में वो है। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे आ। जो हिंदी में देवनागरी में ऐसे लिखते हैं। देवनागरी लिखने से आपको थोड़ा सा इजी लगेगा। फिर स्ट्रेट लाइन, या कलम या कैलीग्राफी पेन होना चाहिए, बिल्कुल जैसा। लेकिन यहाँ पर दिस इज आ। एक बार फिर लिखता हूं, आ।
ये दूसरा लेटर है, पहला अ था, ये दूसरा हो गया आ। अब इसके बाद आपको पता है ए, जो देवनागरी में ये, अब हम शारदा में ई कैसे लिखेंगे? ये ई है शारदा का, ई। अगर कोई ऐसे भी लिखेगा ये भी ठीक है। लेकिन बेटर है आप ऐसे लिखो। ये हो गया तीसरा, अ आ ए। हमें 2 दिन के लिए, क्योंकि वी आर टेकिंग आवर क्लास ऑन ऑल्टरनेट डेज, इसलिए मैं 6 लेटर लिखा रहा हूं, डेली 3-3 लेटर। नाउ नेक्स्ट इज ई, ई एंड ई। अब इस ई को कैसे लिखेंगे? क्योंकि कलम से लिखेंगे या कैलीग्राफी पेन से लिखेंगे? मैं वो ग्रुप में डालूंगा, कलम और कैलीग्राफी पेन। ई, या आप बिल्कुल सर्कल डाल दीजिए, कोई कोई फर्क नहीं इससे। दिस इज ई, ई, ई। नाउ नेक्स्ट लेटर इज ओ। ये है हिंदी वाला ओ, देवनागरी वाला ओ। अब हम इसको शारदा लिपि में कैसे लिखते हैं? उ, उ। कोशिश कर लीजिए ऐसा ऐसा ना लिखे, ऐसे। ये था उ, और लास्ट है उ, दीर्घ उ एंड उ। अब उ लिखने के लिए और यहां से ऐसे पैरेलल, ये होगा उ, उ। बीच से नहीं, यहां से नहीं,
ये हो गया ऊ। सो आज हमने स्टार्ट किया वॉवेल्स इन शारदा लिपि 6 लेटर्स पहले अ, आ, इ, उ, ऊ। अब हम इन 6 लेटर्स को एक साथ, क्योंकि आपको पेज में लिखना है, एक साथ लिखना है। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ। यही 3 लेटर्स, 6 लेटर आज आपका असाइनमेंट है। अब मैं सारी इंस्ट्रक्शंस ग्रुप में भी डाल दूंगा, वहां से आप देख के वहां से फिर आपको लिखना है, और विद इन 2 days ये आपको वहां पर फॉर करेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू डालना है। ठीक है, यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। फिर हम प्रार्थना से हाँ समाप्त महाराज। करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।